हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम रसोई में आ गए हैं और यहाँ हमने झाड़ू भी लगा लिया है रसोई में। तो चूल्हे की पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में और बाकी के काम करेंगे। तो यहाँ पर पहले जब हमारा शाम को खाना बन जाता है तो हम एक ईंट रख देते हैं जो कि हमने उठाकर रखी हुई है। तो इस वजह से ईंट को रख देते हैं चूल्हे के अंदर। इसमें बिल्ली आकर बैठ जाती है जब भी हम खाना बनाकर चले जाते हैं। उसके बाद में आग बुझ जाती है हमारी, उसके बाद में बिल्ली आकर यहाँ पर बैठ जाती है और पूरी जगह पर राख को फैला देती है। और वैसे बैठती है वो तो बात अच्छी है, लेकिन यहाँ पर राख भी वो पूरी जगह में फैला देती है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने ईंट रख दी थी तो बिल्ली नहीं बैठ पाती है। तो हमने सुबह के टाइम जब चूल्हे की पुताई करते हैं तब हटा देते हैं। तो हम चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। और यहाँ पर कल हमने रसोई में लिपाई पाई की थी, तो इसी वजह से रसोई भी हमारी बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल सजी धजी हुई लग रही है। और पुताई भी कर दी है हमने अच्छे से। तो थोड़े ही बीच में हम इससे मिट्टी से पुताई कर लेंगे, क्योंकि और बाकी की जगह में हमारी लिपाई की गई है। तो थोड़ी सी ही बस हम पुताई करेंगे, उसके बाद में खाना बनाएंगे आकर के। आ गए हैं सिलबट्टे पर हल्दी मिर्चा पीसने के लिए, क्योंकि हम हल्दी मिर्चा को पीस कर ही सिलबट्टे पर डालते हैं, पिसा वाला नहीं डालते हैं ज़्यादातर। वैसे कभी कभी जल्दी में हो तभी हम डाल लेते हैं पिसा वाला, और दाल आल में हल्दी उल्दी डाल लेते हैं जो हमारी पिसी वाली है। और वैसे हम ज़्यादातर सिलबट्टे पर ही पीस कर डालते हैं। और लहसुन प्याज को भी हम छील कर लाए थे तो उसको भी पीस लेते हैं सिलबट्टे पर ही। और हल्दी मिर्चे में ही हम पीस लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही, इतना ज़्यादा नहीं था, तो इसी वजह से हल्दी मिर्चे में ही पीस लेंगे। हल्दी मिर्चे के साथ में ही हमारा लहसुन प्याज भी भुन जाएगा। और आज सब्जी में बनाएंगे हम सोयाबीन की सब्जी। तो यहाँ पर सोयाबीन हमने पहले से ही भिगो लिया था 10-5 मिनट के लिए, और उसके बाद में अच्छे से पानी से निकाल कर निचोड़ लिया था। और थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा था सोयाबीन, तो इसी वजह से हमने 2 टुकड़ों में कर लिया था। और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है थोड़ी देर के लिए। तो बिल्कुल अच्छे से हमारा फ्राई हो गया है। हल्दी मिर्चा को भी भून लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में आलू डाल देंगे, फिर सोयाबीन डालेंगे। तो इसी तरीके से हम सोयाबीन की सब्ज़ी को बनाते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से। और वैसे तो खाली सोयाबीन की भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से बनती है, लेकिन हम ज़्यादातर आलू के साथ में ही सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं। सभी दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो कोई तो बड़े कमेंट करता है, कोई तो छोटे से कमेंट करता है, लेकिन जो दोस्त हमारे बड़े कमेंट करते हैं तो हम उनको पढ़ते पूरा हैं। लेकिन ये मत समझना कि आप पढ़ती नहीं हो, देखती नहीं हो, तो नाराज़ भी हो जाते हैं दोस्त हमारे। लेकिन हम पूरा कमेंट पढ़ते हैं, लेकिन उसका उतना बड़ा रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, क्योंकि रिप्लाई देना मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है। बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि उतने रिप्लाई देने में उतना ही टाइम लगेगा, तो इसी वजह से हम उतना रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो छोटा सा ही हम रिप्लाई दे पाते हैं। तो आज इसी वजह से हमने वीडियो में बता दिया है कि उतना बड़ा रिप्लाई देना बड़ी ही मुश्किल हो जाती है, लेकिन हम कमेंट आपका पूरा पढ़ते हैं। आप नाराज़ मत हुआ करो, क्योंकि कमेंट तो हम पूरा पढ़ते हैं, चाहे कोई छोटा कमेंट करे या बड़ा कमेंट करे, तो उसका उतना बड़ा हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। इधर हमने सारे मसाले भी अपने भून लिए हैं, तो सब्जी को पकने के लिए रख देते हैं। और आरोही भी आ गई थी, आरोही आई थी मूंगफली को लेकर, क्योंकि वहाँ पीछे आग जलाई गई थी तो वहाँ पर मूंगफली भुनी गई हुई थी। तो इसी वजह से आरोही डलिया में लेकर आई हैं हमारे लिए, कि हम मम्मा के लिए भी ले जाएंगे, तो इसीलिए ही मेरे लिए मूंगफली लेकर आई थी। तो सब्जी हमारी पक चुकी है। अब चलते हैं थोड़ा सा घर, क्योंकि घर में तब तक हम आटा बना लेंगे, उसके बाद में रोटी सेकने के लिए आएंगे। तो आटा हमारा चक्की से आया है, तो उसको भी अभी हमको बर्तन में करना है। तो ये हमारे दरवाजे का बाहर का है। यहाँ पर पौधे वौधे खड़े हुए हैं, गेंदा गेंदा के पेड़ खड़े हैं। तो इधर आ गए हैं घर में। तो यहाँ पर हमारा आटा आज ही सुबह को ये उठकर आया है चक्की से, तो इसको कर लेते हैं टंकी में। जो हमारे यहाँ इसमें रखा जाता है आटा, उसको हम टंकी बोलते हैं। तो काफ़ी बड़ी टंकी है, इसमें बहुत सारा आटा भी आ जाता है। तो इसको कर लेते हैं इसी में। तो हमसे इतना आटा था, इतना उठ नहीं रहा था, तो हमने बड़ी ही मुश्किलों से इसको उठाकर इसमें कर पाया आटा को। तो कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आटा सारा का सारा ख़त्म हो गया था, तो बिल्कुल भी आटा नहीं बचा था। तो इसी वजह से इसको कर लेते हैं, उसके बाद में ही आटा गूँथना शुरू करते हैं। तो पहले कर लेते हैं। और इसी में से किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि जो हमारा आटा घर के लिए पिस कर आता है रोटियों के लिए, उसी में से जानवरों को भी खिला दिया जाता है। तो इसी वजह से जल्दी से ख़त्म हो जाता है आटा। और वैसे तो आटा जानवर के लिए अलग से ही बना लिया जाता है। जो जानवर के लिए रहता है वो हमारे यहाँ पीछे घर में रहता है, वहीं से आटा वो जानवर को खिलाया जाता है। और बहुत सारा आटा जानवर को भी खिला दिया जाता है।
और इधर हमारा देखो खाना बन चुका है। तो चावल भी हम परोस कर ले आए हैं, क्योंकि चावल हम गैस पर ही बना लेते हैं तो जल्दी से बन जाता है, और सब्जी और रोटी हम चूल्हे पर बना लेते हैं तो थोड़ी हमारी गैस की भी बचत हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा खाना चावल वावल जो हल्का होता है वो गैस पर ही बना लेते हैं और बाकी का हम चूल्हे पर बना लेते हैं। और रोटी वोटी में ज़्यादा थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, चूल्हे पर धीरे धीरे सेंक लो तो अच्छे से हमारी रोटियाँ भी चूल्हे पर बन जाती हैं, और सब्जी में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसी वजह से चूल्हा जला लेते हैं। और गर्मियों में भी हम लोग बहुत ज़्यादा चूल्हा जलाते हैं, सर्दियों में भी चूल्हा जला लेते हैं। उसके बाद में हम आ गए थे बगिया को, तो बगिया को यहाँ पर हम लेने आए हैं भूसा। तो जो हमारी मड़ैया पड़ी हुई है फूस की, तो उसी में हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भूसा भरा था, तो ये नीचे साइड में रह गया है भूसा, तो वो बेकार हो गया है, भैंस के लिए खाने वाला नहीं है, तो इसी वजह से ये मिट्टी में हम डाल लेंगे, तो मिट्टी भी हमारी कच्ची नहीं रह जाएगी। क्योंकि अगर कच्ची मिट्टी लगा दो तो वो अच्छी नहीं रहती है, जल्दी से ही छूट जाती है, तो भूसा मिलाकर ही हम लोग लगाते हैं। भूसा मिला लेते हैं, अगर लिपाई करनी होती है तो उसमें गोबर थोड़ा सा मिला लेते हैं तो अच्छा रहता है, और मिट्टी भी पक्की हो जाती है। तो इधर जो हमने उस दिन ये दूध गड़बे का जो ढक्कन बनाया था, जिसको हम पटना बोलते हैं, तो वो भी हमारा सूख गया है अच्छे से, तो उसको हमने साइड में रख दिया है, क्योंकि उसमें भी हमको लेस लगाना है, लेकिन आज नहीं लगा पाएंगे लेस, थोड़ा सा अभी गीला है, तो कल परसों में लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी मिट्टी रखी हुई थी, मिट्टी में हम भूसा मिला लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में मिट्टी लगाना शुरू करेंगे। और मिट्टी यहाँ पर 2-3 दिन की रखी हुई थी, तो बहुत ही सूख गई थी, तो इसी वजह से हम पानी भी लेकर आए हैं, तो पानी मिला मिलाकर अच्छे से हम भूसा मिला लेंगे मिट्टी में। और इधर साइड में हमारी मिट्टी लगानी है, और थोड़ी सी हम डिजाइन भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम कभी कभी खाना बना लेते हैं। तो अब जो शाम का खाना है हम ज़्यादातर यहीं पर बनाएंगे, तो यही सोचकर हमने कहा चलो रसोई को पहले सही से कर लेते हैं, उसके बाद में यहीं पर हम बनाएंगे खाना, तो आपको ब्लॉग में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जो हमारा दूध गड़वा है, अंदर साइड में हमने बिल्कुल अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है, और इसमें भी थोड़ा सा लेस लगा देते हैं, जो पीली वाली मिट्टी थी उसी का लेस लगा देते हैं, तो अच्छे से ये भी साफ़ हो जाएगा। और जो भी हमारा सामान होता है, हल्दी मिर्चा वाले डिब्बे कभी कभी हम ले आते हैं छत पर ही, तो पहले भी हम ले आते थे, तो यहीं इसी में रख देते थे, तो इसी वजह से हमने ये ढक्कन बनाया है, तो ढक्कन से ढक देंगे तो अच्छे से हमारे सेफ रखे रहेंगे, तो बंदर अंदर भी नहीं इसे ले जाएंगे। पहले भी एक बार हम इसमें लेस लगा चुके हैं, लेकिन अंदर की साइड में हमने लेस नहीं लगाया था, तब इसमें अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया था, तो हमने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है, तो फिर से हमने इसीलिए अंदर साइड में लेस लगा दिया है। और बाहर साइड में हमारा लेस लगा हुआ है, तो इसी वजह से बाहर साइड में नहीं लगाएंगे लेस, सिर्फ हम अंदर ही लगाएंगे लेस। तो इसको अच्छे से हम चिकना कर देते हैं, उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं कि कैसा हमने लगाया है लेस। तो इस तरीके का लेस हमने अंदर साइड में लगा दिया है, बहुत ही साफ़ हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और मिट्टी के बर्तन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, तो इसी वजह से इनको लेस पोत कर ही रखते हैं, अच्छे से लिपाई पुताई कर देते हैं, उसके बाद में कोई भी सामान इसमें रख लो तो अच्छे से हमारा रखा रहता है। बहुत सारे दोस्त हमारे बोलने लगते हैं कि आप लिपाई पुताई बहुत करती हो, तो गाँव में यही काम ज़्यादा होते हैं लिपाई पुताई का, और मट्टी कूड़े का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसी वजह से मट्टी कूड़े का काम तो करना ही है, तो वही काम करते हैं, तो आप सभी को भी दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास काम की कोई कमी नहीं रहती है, गाँव में कोई ना कोई तो काम लगे ही रहते हैं। और बहुत ही हम कम ही मिट्टी कूड़े का काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी बुआ ही काम करती हैं, जो भी हमको करने होते हैं अच्छा लगता है करने में मिट्टी कूड़े का काम, वही हम कर लेते हैं। हम कहते हैं चलो हम कर लेंगे ये वाला काम, तुम रहने दो करने को, तो वही हम काम सिर्फ करते हैं। और बाकी तो जो मिट्टी कूड़े का ज़्यादातर काम होते हैं वो हमारी सासू माँ ही करती हैं, मतलब बुआ, जिनको हम बुआ बोलते हैं वही हमारी सासू माँ हैं, तो वही करती हैं ज़्यादातर मिट्टी कूड़े का काम। तो इधर हमने ईंटें जो हमारी पड़ी हुई थी वो सारी हमने रख दी हैं ऊपर, अच्छे से संभाल कर रख दी हैं, क्योंकि अगर फिर से बंधन निकलेगा तो फिर से नीचे आ जाएंगी ईंटें। और उधर से ही हम मिट्टी लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी लगा देते हैं, उसके बाद में इधर आप सभी को दिखाते हैं। और इधर हम बनाने लगे हैं एक छोटी सी बरसिया। तो ये क्यों बना रहे हैं इतनी छोटी सी बरसिया, आप सब पूछेंगे। तो ये इसलिए बना रहे हैं, जो हमारे काले बर्तन होते हैं, चूल्हे पर हम बर्तन चढ़ाते हैं तो काले हो जाते हैं नीचे से, और हम फिर ज़मीन पर नीचे उतार कर रखते हैं तो वहाँ पर की ज़मीन भी काली हो जाती है, तो इसी वजह से ये बरसिया बना रहे हैं। तो इस पर हम उतार कर जो काले वाले बर्तन है इसी पर रख देंगे, तो हमारी जो ज़मीन है वो काली नहीं होगी, तो इसी वजह से इसको बना दी है हमने छोटी सी बरसिया। और सूख जाएगी, उसके बाद में आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से इस पर रखते हैं बर्तन उतार कर। तो जो काले वाले बर्तन होंगे वो इसी पर रख देंगे। और इधर हम आ गए हैं बनाने के लिए, तो थोड़ी सी हमने यहाँ पर मिट्टी लगाई थी, जहाँ पर हमारी छूटी हुई थी मिट्टी, तो वही हमने लगा दी थी। उसके बाद में ये डिजाइन बनाई हुई है थोड़ी सी, तो गोल गोल सी ये डिजाइन बनाई हुई है, क्योंकि हमने कहा थोड़ा सा यहाँ पर भी अच्छे से बना देते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाना शुरू करेंगे, तो आप सभी को दिखाएंगे। और वैसे खाना तो 1-2 बार हम बना चुके हैं यहाँ पर, लेकिन आप सभी को नहीं दिखाया है,
क्योंकि यहाँ पर कुछ सही से नहीं लग रहा था तो इसी वजह से नहीं दिखाया है। तो बाद में हम आप सभी को दिखाएंगे जब अब की बार में खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर कि ये अच्छे से हमारी डिज़ाइन जो हमने बना रखी है अच्छे से बन जाए, उसके बाद में सूख जाए, उसके बाद में ही यहाँ पर हम खाना बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सी हमने डिज़ाइन बनाई है। हमने कहा कि ऐसी वाली डिज़ाइन ये अच्छी लग रही है तो यही वाली हमने बना दी है। और उसके बाद में यहाँ पर जो हमने पीली वाली मिट्टी रखी हुई थी वो उसी मिट्टी से यहाँ पर लेस लगा देते हैं। और अभी उसके बाद में किसी दिन ये सूख जाए अच्छे से, उसके बाद में भी फिर से दोबारा से हम यहाँ पर लेस लगा देंगे, क्योंकि ये जो हमारी डिज़ाइन बना रखी है हमने, ये थोड़ी सी बालू वाली मिट्टी थी तो ऐसे ये बनेगी नहीं। तो ऊपर से लेस लगा देंगे तो अच्छे से हमारी ये पक्की हो जाएगी, तो जल्दी से ये खसेगी नहीं, ना बेकार होगी। तो यहाँ पर जो हमारी जगह पड़ी हुई थी यहाँ पर ये थोड़ी सी पीली वाली मिट्टी बच गई, तो हमने कहा चलो यहीं पर ऐसे ही लेस लगा देते हैं। और उसके बाद में आ गए हैं रसोई में, तो यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर देते हैं। तो यहाँ जो कंडे रखे हुए थे, क्योंकि बुआ ले आती हैं तो यहीं पर रख देती हैं, तो वही हमारे रखे हुए थे तो इनको भी भरकर हमने रख दिए हैं। और इधर झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में अच्छे से रख देते हैं सेट करके, क्योंकि कंडा लकड़ी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। इनको बहुत ही हिसाब से रखना पड़ता है। चूल्हे पर जब खाना बना तो कंडा लकड़ी की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है चूल्हा जलाने के लिए। तो वही हम काम कर रहे हैं, तो इसको झाड़ू वाड़ू लगाकर सही से रख देते हैं और पूरी रसोई में झाड़ू लगा लेते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।